देखिए यहाँ से एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, एक कंटेनर है जो कि सिलेंडर के शेप का है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगा उसका आधा, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम, उसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया कंटेनर का। 6 सेंटीमीटर रेडियस, और हमने रेडियस ही दिखाया क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले में रेडियस का यूज़ होता है। और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो उसको कोन में भरा जा रहा है। आपको पता है आइसक्रीम आपने खाया, तो कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। ठीक है, ये कोन है और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक, और फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जितना आइसक्रीम है उसको पूरे तरह से ख़त्म करने के लिए कितने ऐसे कोन्स लगेंगे, कितने ऐसे कोन्स में आइसक्रीम भरा जाए कि जो कंटेनर है वो खाली हो जाए। तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, लेकिन उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से, क्योंकि एक ही कोन में नहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको पता करना है वही कितने कोन्स ऐसे लगेंगे कि इसमें कंटेनर में जितना आइसक्रीम है टोटली क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ से तो डायमेंशन लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कंटेनर पे आते हैं। रेडियस ऑफ कंटेनर, रेडियस ऑफ कंटेनर को कैपिटल आर से दिखाते हैं, जो कि कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाई 2। डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस हाइट भी दिया हुआ है साथ में, तो हाइट ऑफ कंटेनर इसको हम लोग कैपिटल H लिख लेते हैं, जो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कोन पे आ जाते हैं। रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर, ये भी है डायमीटर इसका गिवन है तो हम लोग डायमीटर बाई 2 कर लेते हैं। डायमीटर कोन का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 6 का आधा अगर आप कर दें यहाँ से तो आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि डायग्राम में हमने दिखाया। आगे हाइट भी दिया हुआ है कोन का, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो आप देख सकते हैं। इसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये किसके बराबर होगा कोन के रेडियस के, क्योंकि कोन के ही टॉप पे हेमिस्फेयर रखा हुआ है तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसको भी आप चाहे तो स्मॉल आर से ही दिखा सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। और लास्ट में आप लेट कर लेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स। जितने कोन्स में वो कंटेनर पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे n मान लेंगे। ठीक है, अब सारे डायमेंशंस निकले के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब हुआ कि वो कंटेनर में जितना भी आइसक्रीम है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जितना कंटेनर में जितना आइसक्रीम होगा वो किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन्स के। n हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि कितने कोन्स लगेंगे, एक में तो नहीं भरा पाएगा, तो इसलिए हमने n लिखा है यहाँ पे। यही n का वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में भी है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो यहाँ पे कंटेनर का फार्मूला, कंटेनर सिलेंड्रिकल है तो उसका फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस आपको पता है और हाइट भी पता है। ठीक है, उसी तरह कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी रेडियस और हाइट पता है, और साथ ही में कोन्स में हेमिस्फेरिकल टॉप भी है तो हम लोग यहाँ से इसका भी वॉल्यूम ऐड करेंगे। कितना, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इरेज करके और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर में लिख दिया, स्पेसिफिक लगेगा थोड़ा इसलिए। तो कंटेनर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, और डायमेंशंस हर क्वेश्चन में लिखे हैं इसलिए मैंने वो डायमेंशन में पहले ही लिख दिया था कि कैसे आपको लिखना है। तो इसका पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कंटेनर का रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच माना था हमने। फिर n इंटू
इसका वॉल्यूम देख लीजिए, कोन का वॉल्यूम सिर्फ कोन नहीं है क्योंकि कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर भी बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कैसे होगा 1/3 पाई, दोनों का रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि रेडियस दोनों का आर ही था, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम ऐड करके ये एक पूरा कोन इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसको कोन से हम लोग नाम से डिनोट कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो कोन्स हैं उनमें हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, ठीक है, तो इसमें हेमिस्फेयर का भी आपको वॉल्यूम ऐड करना होगा। अब इधर से देखिए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, देखिए 1/3, दोनों के नीचे 1/3 है, दोनों के नीचे 3 है तो 1/3 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो आप 2 बार आर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो आप 2 बार बाहर लिख लीजिए। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ एच बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो ऊपर एक 2 और यहाँ पे एक आर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच, इसको बाहर लिख लीजिए तो n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, अब इसमें हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। कैपिटल आर ये किसका था, कैपिटल आर और कैपिटल एच है कंटेनर का, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट है 15, n इंटू 1/3, इसका रेडियस कितना था, ये दोनों का रेडियस सेम है जो कि कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, h कितना है, यहाँ पे h है कोन का तो 12 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3। अब यहाँ से देखिए तो हो जाएगा 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 36 इंटू 15 है इधर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो n इंटू 3n हो गया यहाँ पे, और अंदर में देखिए 12 और 6 मिलके 18 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। n था इंटू n है, ये 3 बार में कट गया तो 3 हो गया, और 12 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। n का वैल्यू आपको निकालना है तो n को इधर रहने दीजिए, 36/15 इधर ही था, ये दोनों गुना में है तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए 18 2 जा 36 और 3 5 जा 15, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इक्वल टू n, या देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 10 मतलब 10 ऐसे कोन्स लगेंगे इस कंटेनर में जितना भी आइसक्रीम है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 10 यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।